गाइस इस मांगा को स्टार्ट करते हैं। यह एपिसोड 1 है तो कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक बेहद खौफनाक घर दिखाया जाता है जहां पर एक बुरा पिता अपने बेटे से आखिरी ख्वाहिश मांगता है और कहता है तुम्हें उस हवेली के मालिक से बदला लेना ही होगा, तुम्हें उन्हें बर्बाद करना ही होगा। अब हमें मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, उसकी आँख में एक अजीब सा गुस्सा और बदले की आग साफ दिख रही है। और इसी के साथ शुरू होती है हमारी असली कहानी, जहां एक घोड़ा गाड़ी तेजी से उस खतरनाक हवेली की तरफ बढ़ रही है। तभी वह घोड़ा गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखता है और हैरान होकर कहता है तुम कितने अजीब नौजवान हो, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम उस सफेद हवेली के काम करने जा रहे हो। ड्राइवर की बातों से साफ पता चलती है कि उस हवेली का खौफ पूरी इलाके में फैली हुई है, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर का इरादा तो कुछ और ही था। ड्राइवर फिर से कहता है क्या तुम अपनी जान से हाथ धोना चाहते हो? ड्राइवर की बात सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर एक ठंडे सांस लेता है और बेहद दुखी आवाज में कहता है मेरे पिता बहुत ज्यादा बीमार है, उन्हें इलाज की सख्त जरूरत है, लेकिन हमारे पास फूटी कोड़ी भी नहीं है। अपने पिता की जान बचाने के लिए मुझे जो भी काम मिलेगा मुझे वह करना ही होगा, चाहे वह कितनी ही खतरनाक जगह क्यों न हो। यह सुनकर वह बुरा ड्राइवर भावुक होकर कहता है तुम वाकई एक बहुत अच्छे बेटे हो और इसीलिए मुझे तुम्हारे लिए और भी ज्यादा बुरा लग रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि तुमने उस हवेली के बारे में उड़ती अफवाहें तो सुनी ही होगी। लोग कहते हैं कि उस हवेली के मालिक को एक ऐसी अजीब और खतरनाक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो उसे एक बेहद डरावना और घिनौना मॉन्स्टर में बदल दिया है। ड्राइवर आगे एक ऐसा घिनौना सच बात बताता है जिसे सुनकर किसी के भी होश उड़ जाए। वह कहता है कहा जाता है कि अपनी खानदानी विरासत और खून को शुद्ध रखने के लिए उस परिवार में पीढ़ियों से अपने में ही शादियां की जा रही है और यह उसी का ही भुगताना है। इसी वजह से उस हवेली के मालिक का शरीर और उसका चेहरा सब पूरी तरह से गल चुका है। ड्राइवर की बात सुन के मेन कैरेक्टर बिल्कुल नहीं घबराता और पूछता है कि पर आपको कैसे पता कि वह इतना बदसूरा और घिनौना दिखता है? जब वह हवेली का मालिक कभी अपनी हवेली से बाहर ही नहीं निकलता, कभी किसी के सामने ही नहीं आता, तो लोगों ने उसे मॉन्स्टर कैसे मान लिया? तब वह बुरा आदमी कहता है मैं यह सब हवा में नहीं बात कर रहा, मेरा एक दोस्त व्यापारी है, वह कुछ सामान बेचने उस हवेली के अंदर गया था। उसने खुद मुझे बताया था कि जब खिड़की के पास से उसकी नजरें सीधी उस हवेली के मालिक से मिली, तब वह खौफ के मारे अपनी जान बचाकर चीखते चिल्लाते हुए वहां से दुम दबाकर भागा था। उसके बाद कहता है खैर जो भी हो अपना ख्याल रखना, मैंने सुना है कि उसकी यह बीमारी छूत की है, यानी छूने से फैलती है। तब वे दोनों महल पहुंच जाते हैं। तब मेन कैरेक्टर पैसे की थैली लेकर कहता है थैंक यू सर, या रहे आपके पैसे। तब ड्राइवर मना करके कहता है कोई जरूरत नहीं, तुम मुझे मेरे बेटे जैसे लगते हो। मेन कैरेक्टर जिद करके कहता है नहीं, सफर लंबा था, मुझे पैसे देने ही होंगे। तब बुरा आदमी कहता है इस बूढ़े की बात मानो, अभी तुम्हें सिर्फ अपनी फिक्र करनी चाहिए। तभी अचानक उस महल का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। यह देखकर वह बूढ़ा ड्राइवर कहता है अब मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मैं अपने उस बेचारे दोस्त की तरह उस मालिक से आंखें नहीं मिलाना चाहता। अभी महल की खिड़की से कोई उन्हें चुपके से देख रहा होता है। उसके बाद मेन कैरेक्टर महल के अंदर आ जाता है। अभी केयर टेकर कहती है अल्बर्ट यह तुम्हारा कमरा है, तुम यहाँ अकेले ही रहोगे, इसलिए इसे अपना ही घर समझो। तब वह कहता है जी थैंक यू। उसके बाद वह केयर टेकर कहती है अगर तुम्हारे पास और भी क्वेश्चन है तो तुम दूसरे स्टाफ से पूछ सकते हो, और हाँ आखिरी चीज, तीसरे मंजिल पर जाना मना है जहाँ मालिक रहते हैं। तब वह पूछता है क्यों, क्या यह उसी रूमर की वजह से? मैंने सुना है कि जो भी इस हवेली में काम करने आता है उसे भी वही बीमारी हो जाती है जो मालिक को है,
और कहता है यह बीमारी धीरे धीरे विक्टिम का चेहरा पिघला देती है और पूरी जिस्म में फैल जाती है। इस बीमारी के सिम्टम हूबहू मालिक की जेनेटिक बीमारी जैसा ही दिखता है। उसके बाद हमें फ्लैशबैक में मेन कैरेक्टर का पिता कहता है उस कमीने ने जानबूझकर सबको अपने जैसे बना दिया है। इस खौफनाक और हिलेरियस रूप में एकदम अकेला नहीं मरना चाहता था, इसीलिए सबको ड्रैग कर रहा है। अब मेन कैरेक्टर कहता है यहाँ के नियम और शर्तें उस मालिक से बचने के लिए ही बनाए गए हैं। तो फिर मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, तुम सब कुछ छोड़कर यहाँ रुकने का फैसला कैसे कर सकते हो? तब वह कहती है अल्बर्ट प्लीज हमारे मास्टर को इंसल्ट मत करो। नियम मंजूर ना हो तो जा सकते हो, वरना टेबल पर रखी डिटेल पढ़ लो। मैं चलती हूँ, आपका दिन अच्छा हो, कह के वह चली जाती है। तब मेन कैरेक्टर अपने रूम में आता है और फ्लैशबैक का सीन याद करता है। तब वह केयर टेकर कहती है प्लीज हमारे मास्टर का अपमान मत करना। वह सोच कर कहता है अगर आम लोग भी इस हवेली की अफवाहें जानते हैं तो सर कितना डरावना होगा, पर वह औरत मुझ पर इतना क्यों भड़की? जिस मालिक से वह कभी मिली तक नहीं, उसकी इतनी फिक्र क्यों? जरूर कोई ऐसा बात है जो मेरे पिता ने मुझे नहीं बताई। मैं यहाँ पर पहले का ही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसका पिता कहता है एल्बी मेरा यल्लू को याद रखना आज मेरी यह हालत उस कमीने की वजह से है। उसे जान से मारने में बिल्कुल मत कतराना, तुम्हें मेरा और मेरे जैसे बाकी सब का बदला लेना ही होगा। एल्बी यह कभी मत भूलना कि तुम्हारा जन्म ही सिर्फ अपने पिता की जगह लेने के लिए हुआ है। तभी मेन कैरेक्टर उस खंजर से हाथ पर कट लगा लेता है और खून गिरने लगता है। उसके बाद हमें मैनुअल का पेपर दिखाया जाता है। उसके बाद हवेली के बाहर का माहौल एकदम से खतरनाक हो जाता है और उसी वक्त 12 बज जाता है और मेन कैरेक्टर कॉरिडोर में चलते हुए सोचता है और एक लेटर में लिखा होता है कि हेलो एल्बर्ट, मैं मार्गरेट हूँ, यहाँ की हाउसकीपर। क्योंकि अब यहाँ मेरे अलावा और कोई नहीं बचा है, इसीलिए रुक जाओ। अब इस पूरे मैनेजमेंट की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है। यहाँ काम करने के लिए एक मैनुअल है जिसे आपको फॉलो करना है। पहला, कृपया इस नियम का ध्यान रखना, रात 11 बजे तक आपको सोने के लिए तैयार हो जाना है। रात के 12 बजे बाद आपको किसी भी हाल में बाहर मत निकलना। अगर आपको हॉलवे में कोई आवाज सुनाई दे तो इग्नोर कर देना, क्योंकि वह हम नहीं है। और मैनुअल पर लिखा हुआ सेकंड नियम पता है कि सभी स्टाफ को दिन में एक बार लाइन से अपना खून देना होगा। तीसरा नियम, तीसरी मंजिल सिर्फ मालिक की है, हाउस टेकर के अलावा वहाँ जाना मना है, सब अपनी जगह पर रहे। यह सोचते हुए वह मालिक के कमरे में पर आ जाता है और उसका पिता का आखिरी विश को दोहराते हुए उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है। उसके बाद हमें दूसरे सीन पर ड्राइवर को दिखाया जाता है। तब वह कब्रिस्तान पर कहता है बहुत समय बाद मिले पुराने दोस्त, कैसे हो तुम? मुझे माफ कर देना कि मैं तुम्हारे जनाजे में नहीं आ सका। नाराज मत होना, मुझे अपनी बेटी की शादी की जिम्मेदारियां संभालनी थी, लेकिन मैंने तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी कर दी है ना। अल्बर्ट बड़ा होकर एक बहुत ही होनहार और अच्छा इंसान बना है, वह तुम्हारे जैसे ही लगता है। और वह ड्राइवर कहता है कि वह अल्बर्ट बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है। एक पल में ऐसा लगा जैसे तुम जिंदा हो गए हो। मैं जानता हूँ वह तुम्हारा बेटा है, पर क्या कोई बच्चा अपने माता पिता को इतना दया रख सकता है? मुझे यकीन है जब मालिक उसे देखेंगे तो वह भी यही सोचेंगे। वाह, ये मास्टर को देखो ना, ये सेकंड मेन लीड है, कितना सुंदर है ना। ओह माय गॉड। मेन कैरेक्टर हैरान होकर सोचता है यह अजीब है, मैं अपना हाथ हिला भी नहीं पा रहा। और सबसे बड़ी बात, यह आदमी कहीं से भी कोई भयानक मॉन्स्टर या दरिंदा नहीं, बल्कि इसके उलट यह तो बेहद खूबसूरत है। तब वह कहता है तुम कब मुझे स्टैप करने वाले हो? उसी वक्त उसका हार्ट बहुत तेजी से धड़कने लगता है और वह खंजर भी नीचे गिर जाता है और कहता है तुम कौन हो? तब वह मास्टर कहता है वेल, मैं तुम्हें एक ही बात बता सकता हूँ, मैंने यहाँ पर तुमको कुछ भी नहीं किया है। तब मेन कैरेक्टर चिल्ला के कहता है मुझे झूठ मत कहो। और सोचता है ऐसा लग रहा है कि मेरा ब्लड बैक फ्लो हो रहा है हर एक सेकेंड में। जब इस आंखों को देखता हूँ
तब मेरा दिल सीने से बाहर आ जाएगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं आखिरकार उस शख्स से मिल चुका हूँ जिसका मैं पूरी जिंदगी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। नहीं, शायद यह उसका बिल्कुल उल्टा है। मेरे खून की एक एक बूंद मेरा साथ छोड़ चुकी है। पर जैसे ही मैंने सोचा कि पिता का बदला भूल कर यहाँ से भाग जाऊं, मेरे दिमाग में एक पागलपन भरी आवाज गूंज उठी जो मुझसे कह रही है कि मुझे हमेशा सिर्फ इसी से प्यार करना है और इसी के सामने झुकना है। यह कह के मेन कैरेक्टर उसको किस कर लेता है। तो गाइस यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है। गाइस मेरा फर्स्ट चैनल में कुछ इशू चल रहा है, इसीलिए मैंने इस मांगा को बनाया। शायद वो डिलीट भी हो सकता है, इसीलिए आप इसमें ज्वाइन कीजिएगा। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।